इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है जिसमें वो बहुत सारे रिश्तों से बंधा हुआ होता है। कई बार ये रिश्ते उसके लिए बोझ बन जाते हैं और बहुत सारे रिश्तों को वो तोड़ भी देता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वो चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। उन्हें एक मजबूरी की तरह उसे निभाना होता है, उन्हें आगे चलाना होता है। ऐसे रिश्तों को निभाना, ऐसे रिश्तों को आगे तक लेके जाना बहुत कठिन होता है और मुश्किल तब आकर ज्यादा बढ़ जाती है जब ऐसे रिश्तों में आप दूरी भी नहीं बना पाते हैं, यानी कि खुद को उनसे दूर भी नहीं रख सकते हैं, ये मजबूरी हो जाती है। तो ऐसे रिश्तों में कैसे हम खुद को उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए इंस्पायर करते रहें, कैसे हम उन रिश्तों को आगे ले जाएं। दोस्तों, रिश्ते क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन वो रिश्ते जो हमें जीने नहीं देते, जो हमें बार बार परेशान करते हैं, या जिन रिश्तों में हमारा मान सम्मान नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसे रिश्ते एक बोझ बनकर रह जाते हैं। मजबूरी इतनी कि इन रिश्तों को तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे रिश्तों को निभाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। ऐसे रिश्तों में आप दूरी बना लीजिए। दूरी का अर्थ ये नहीं कि आप कहीं और जाके रहने लगे, अलग रहने लगे। दूरी का अर्थ दोस्तों यहाँ पर यह है कि आप अपने विचारों में दूरी बना लीजिए। ये रिश्ता कुछ भी हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है, माता बच्चों का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, कोई भी रिश्ता जिसे आपने पूरे दिल से निभाने की कोशिश की, लेकिन अब आप हार चुके हैं और आप समझ गए हैं कि ये रिश्ता नहीं सुधरेगा और अब ये जैसा है वैसे ही आपको चलाना है, लेकिन खुद को खुश भी रखना है। तो ऐसे में आप उस इंसान से एक ही घर में थोड़ा सा गैप मेंटेन कीजिए। थोड़ा विचारों में हो सकता है आपके तालमेल नहीं है, तो उन विचारों का आदान प्रदान कम कीजिए। जहां पे लगता है आपको कन्वर्सेशन खराब हो सकती है, हमारी बातों में झगड़ा हो सकता है, तो वहां से आप उठ जाइए। आप प्रयास कीजिए कि उस बंदे से कम बातें करें, क्योंकि दोस्तों रिश्ते एक लिमिट तक इंसान तोड़ सकता है, लेकिन एक लिमिट के बाद उन्हें तोड़ पाना संभव नहीं होता। उन्हें चलाना ही पड़ता है और ऐसे में बहुत मुश्किल आ जाती है कि एक साथ रहना और उन्हें संभालना भी। तो सबसे मेन बात यहाँ पर यही है कि आप उन्हें जो समय देते हैं, चाहे वो कोई भी है, और उस रिश्ते को आपको निभाना है, भाई आगे लेके जाना है, तो वो समय थोड़ा कम कर दीजिए। उस समय को आप खुद के साथ एंजॉय कीजिए। आपका जो भी आपको लगता है आपका वेल विशर है, आपका अपना है, उससे बात कर सकते हैं, उनके साथ खुश रह सकते हैं, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड, कोई भी। लेकिन उस बंदे की वजह से जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है और जिसे निभाने के लिए आपने बहुत कोशिश कर चुके हैं और फिर भी वो नहीं निभा पा रहा है, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे बंदे के लिए आप परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों? ऐसे बंदे को उसके हाल पर छोड़कर आप अपने में खुश रहिए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि सपना हर एक इंसान देखता है, चाहे वो औरत है या पुरुष है। अगर आपको लगता है कि आप हार चुके हैं अपने रिश्तों को निभाते निभाते, आप थक गए हैं लोगों को समझाते समझाते कि जो वो सोच रहे हैं वो आप नहीं हैं, वो आपकी मेंटालिटी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं, तो इसी का एक ही तरीका है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना लें, चाहे वो एक ही घर में क्यों नहीं रहते हैं। और आप ये कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है भाई, एक ही घर में हम दूरी बनाकर रखें। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपके मन में आता है कि भाई इसके साथ बैठ के चाय पी जाए, आप डेली चाय पीते हैं, आप डेली उनके साथ खाना खाते हैं, आप डेली बैठकर उनके साथ टीवी देखते हैं, तो वो कम कर दीजिए ना। आप ये चीजें कम कर दीजिए। उस बंदे को अगर एहसास होना होगा तो इन्हीं चीजों से उसे एहसास भी हो जाएगा कि कुछ तो फर्क है, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो मैंने शायद कुछ गलत किया है या फिर इसे बुरा लगा है। बात उतनी कीजिए जितनी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा बात मत कीजिए। अगर आप मन करता है आपका बातें करने के लिए, ऑब्वियसली सबका करता है,
कि हम किसी से बात करें, अपना जो भी हमारी परेशानी है या फिर जो भी हमारे विचार हैं, हम अगर खुश हैं तो अपनी खुशी भी हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर हमें किसी ने इतना सा भी इंस्पायर किया है, किसी ने हमारी इतनी सी भी प्रशंसा की है, हमें उसकी खुशी होती है और उसे भी हम किसी दूसरे के साथ ना बांटना चाहते हैं। हमारे दुखों के साथ साथ हम अपनी खुशी को भी बांटना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उस बंदे से दूरी बनाकर रखेंगे और ये बातें आपको बांटनी है, तो आप अपने किसी फ्रेंड को फोन कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने बच्चों के साथ बातें कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए। लेकिन कुछ समय के लिए उस बंदे को थोड़ा इग्नोर कीजिए। कुछ काम है, खाना देना है, खाना लेना है, कुछ मंगाना है, कुछ देना है, उसके लिए आप बेशक बोलिए, बातचीत बंद मत कीजिए, लेकिन कम कर दीजिए। आपकी जो जरूरतें हैं उनके लिए अपने आप खड़े होइए, अपने लिए खुद अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए। जब तक आप किसी और पर निर्भर रहते हैं तब तक वो इंसान को हक होता है यार आपको कुछ भी बोलने का। लेकिन जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, आप इस लायक हो जाते हैं, तो सामने वाले को भी कुछ बोलने से पहले कम से कम एक बार तो सोचना ही पड़ता है। कई बार आपका अपमान भी हो चुका है, आपको डिसरिस्पेक्ट सहना पड़ा है, लेकिन फिर भी आप उन बंदों से चिपके पड़े हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए, मैं रुक भी गई हूं, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों। जब हम बार बार अपमान सह रहे हैं और सामने वाले को एहसास तक नहीं हो रहा है, तो हम क्यों नहीं रुक रहे हैं? हमें रुकना होगा। अगर सामने वाला एहसास करता है और आगे से अपनी गलतियों को सुधारता है, ऐसा नहीं करता है, तो आप बेशक अपनी लाइफ में वैसे ही हो सकते हैं। लेकिन जब तक सामने वाले को एहसास नहीं है उसकी गलतियों का, तो वो बार बार ऐसा करेगा और आप बार बार अपमानित होते रहेंगे। और अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाकर रखना चाहते हैं, अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखना चाहते हैं, तो अपने पैरों पर अपने लायक जरूर खड़े हो जाए, अपने लायक जरूर कुछ करें, क्योंकि हर एक इंसान आपकी कमजोरी में ही बोलता है। आपकी कामयाबी में, आपकी तरक्की में कोई नहीं बोलेगा। तो अपने लायक बनिए। और जो लोग आपको भला बुरा कहते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे अपने परिवार के लोग, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना लीजिए। शुरू शुरू में ये आपको बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि हमारी हैबिट हो चुकी है उन लोगों से चिपके रहने की। लेकिन ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे जब आप ऐसा रोज करेंगे तो आपको ये हैबिट भी पड़ जाएगी कि उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी है, हमें अकेले चाय पीनी है, हमें अकेले खाना खाना है, क्योंकि हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी है। हम खुद करेंगे अपनी रिस्पेक्ट, कोई नहीं कर रहा, जाने दो। हम सामने वाले से उम्मीद नहीं रख सकते हैं, चाहे वो हमारा पति है, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, या फिर हमारी पत्नी है, हमारी माँ है, कोई भी है। हम उनसे अपनी रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि सामने वाले के विचार हैं यार, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट तो हमारे ही हाथों में है। इसीलिए अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए आपको ये ठोस कदम उठाने होंगे। और जब तक आप ये ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक बार बार अपमान सहते रहेंगे। अगर आप अपमान सहते सहते थक गए हैं और अब नहीं सहना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ जिएं और अपना सर ऊंचा करके रखें, तो जो मैंने कहा है वैसा करके जरूर देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से एक तो आप अपने लिए स्टेप ले पाएंगे, अपने लिए खड़े हो पाएंगे, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। और दूसरा, आप जब बोलेंगे नहीं तो सामने वाले को भी बोलने का कोई मौका नहीं मिलेगा, आपकी इंसल्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाला बंदा ढूंढता है कि आप कहाँ गलती करें, क्या एक शब्द गलत बोलें और वो उसको पकड़कर आपके ऊपर टूट पड़े और आपका अपमान करने लगे। और जब आप बोलेंगे नहीं, उनके पास बैठेंगे नहीं, उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा आपके खिलाफ कुछ बोलने का, कुछ कहने का, आपकी इंसल्ट करने का। दोस्तों, हमारे रिश्तों के बिना हमारा जीवन हमें बिल्कुल अधूरा लगता है, और हकीकत भी है, क्योंकि रिश्तों से ही, परिवार से ही जीवन में खुशियां आती हैं।
हम परिवार को तोड़कर अलग रहकर खुश नहीं रह सकते हैं। परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन परिवार में कभी कभार जब हमारा अपमान होता है, अगर ये कभी कभार हो रहा है कि भाई बाय चांस हो गया है, गुस्से में किसी ने आपसे कुछ कह दिया है तो, और वो उसको मान रहा है, उसकी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक अलग चीज हो गई। लेकिन ये चीज अगर बार बार हो रही है तो ये अलग नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कोई और नहीं करने वाला। आशा करती हूँ ये जानकारी दोस्तों आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो, आप लोगों को पसंद आई हो। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है वो भी इन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा सहारा मिले, और वो भी थोड़ी सी मजबूती के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपनी रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो सकें।